तब एक ही है। हमारा जो उसको पाने का जो तरीका है वो भी एक ही है, लेकिन हमारी समझ भेद की वजह से अलग अलग लगता है ना। हमारी संबंध की स्वीकृति की वजह से अलग अलग लगता है, या ये कह दीजिए कि ज्ञान का अभाव होने की वजह से अलग अलग लगता है। यानी कि सब चीज़ों में कॉमन चीज़ें हैं सारी की सारी। लेकिन अब इसको ध्यान के विषय में जब हम बात करते हैं तो जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वो प्रकाश का ध्यान करते हैं। वो कहने का मतलब है जो सत्ता है उसको नकारते हुए उस सत्ता के अंदर में प्रकाश की स्थिति को तलाशते हैं। लेकिन जो सगुण साकार वाले हैं वो उसके श्री विग्रह का ध्यान करते हैं। जैसे कि हमने पहले दृष्टांत भी दिया था कि जो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में श्री अर्जुन जी के साथ सदा ही उपलब्ध थे और बाल काल से ही उपलब्ध थे, और वो जानते थे भी कि केशव जो है वो स्वयं ही परमात्मा है, ईश्वर है। ऐसे नहीं कि वो अनजान थे इस बात से, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर उनके प्रभाव को जानने के लिए, या ये कह दीजिए कि ईश्वर ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए उनको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। हालांकि वो भक्त की प्रार्थना पे उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो विराट स्वरूप जो उनका क्या था, वो निराकार का स्वरूप था। अब निराकार का स्वरूप था, वो आप कहेंगे कि निराकार कैसे हुआ, वो तो प्रत्यक्ष साकार प्रकट था। तो निराकार का तात्पर्य ये होता है कि जिसका एक विशेष कोई आकार नहीं हो वो निराकार होता है। या इसको ऐसे कह दीजिए कि जो किसी भी स्वरूप में ढल जाता है उसको, क्योंकि एक आकार होगा नहीं इसलिए निराकार कह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कह दीजिए कि उनके प्रभाव का मतलब है, जो आपने कहा भाई उसमें श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आता है कि वो कहते हैं कि तुम मुझे अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख पाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। क्योंकि उनका जो तेज होता है, इनका जो प्रभाव होता है, ईश्वर का जो प्रभाव होता है, उसको हम जैसे जीव कहाँ देख पाएंगे, या कोई भी कैसे देख पाएगा। इसलिए अपने प्रभाव से परिचित कराने के लिए भक्त को वो एक विज्ञान देता है या वो एक दृष्टि देते हैं। उस दृष्टि को बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि। अब उस दृष्टि को ज्ञानी जन या जो योगी जन या फिर जो निराकार के उपासक जो साधक हैं वो समझते हैं कि साहब हमको उस तेज और पुंज का ध्यान करना है। तो हम इस डिटेल बहुत चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि उधर श्री राम जी जो हैं वो प्रकाश से मतलब माता कहती है कि नहीं मुझे तो उसी स्वरूप में चाहिए, आप इसको लीला को तजो और उसी तरह से आ जाओ, भय प्रगट कृपाला। तो वो वापस ऐसा। इसी तरह से श्री वसुदेव जी और श्री देवकी जी जो कारागृह में, उनको भी पहले प्रकाश स्वरूप से दिखते हैं, तो फिर कहती हैं इसको तज कर मेरे को गोपाल के रूप में आओ। इसी तरह से अर्जुन जी कह रहे हैं कि उनके पास सागुण साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट है। वो ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे कि भगवान ही है ये, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे उस निराकार का परिचय कराओ, आप हैं कौन, कैसा क्या प्रभाव है आपका, वो दिखाओ। तो कहने का मतलब है एक ही ईश्वर, क्योंकि चार ईश्वर हो जाएंगे तो फिर वो समस्या आ जाएगी। ईश्वर एक ही होता है। जैसे हमने एक जो हम श्री सूर्य नारायण भगवान का दृष्टांत भी लिए थे कि हम यदि प्रातःकालीन उसका दर्शन करते हैं तो हमें स्पष्ट श्री नारायण के दर्शन होते हैं, लेकिन सूर्यास्त में भी अपन दर्शन कर लेते हैं। लेकिन प्रचंड जो धूप है और मध्याह्न का समय है तो हम इन प्राकृत नेत्रों से उनको देख ही नहीं सकते, क्योंकि देखने की शक्ति नहीं हमारी। तो वही श्री सूर्य नारायण हैं, लेकिन ब्रह्म बेला में हमारे पास में तपोबल होता है, हमारे पास ऋषि महात्माओं का एक बल होता है, तो हमें उनके सगुण साकार का दर्शन हो जाता है। लेकिन सूर्यास्त में भी हमारे पास में एक वो आध्यात्मिक शक्ति और चेतना होती है जिसके प्रभाव से हमें उनके सहज दर्शन मिल जाते हैं। लेकिन जब प्रचंड वेग पे वो अपने होते हैं तो हम चाहकर भी अपने इन प्राकृत नेत्रों से उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो पहली बात तो ये समझने की है कि ध्यान के विषय में लोग ये समझते हैं कि ध्यान करने वाला ब्रह्म कोई और है और जो सगुण उपासना करने वाला ब्रह्म कोई और है।
कई ये भी कह देते हैं अपराधवश कि नहीं नहीं, ये सगुण भगवान नहीं होता है, भगवान तो निराकार ही होता है, वो ब्रह्म ही है। तो हम इतना सा समझने की ज़रूरत है कि श्री जनक जी जो हैं वो तो विदेहराज हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, वो उनसे बड़ा ब्रह्म का उपासक कौन होगा। लेकिन वही श्री रामचंद्र जी जब उनके दरवाजे पे आते हैं तो उनका वो ब्रह्म ज्ञान वो कहीं चला जाता है और एक स्वाभाविक आकर्षण श्री राम प्रभु के चरणों में हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म उसका तेज है, ब्रह्म उसका प्रभाव है, ब्रह्म उसका प्रकाश है, ब्रह्म उसका, जैसे हमने एक दृष्टांत लिया भी था कि जैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी माँ के लिए तो बेटा है, लेकिन पूरे जगत के लिए उनका डर है। मान लीजिए कोई उनका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर उनके जूनियर स्टाफ हैं या मंत्रीगण हैं या देश की जो प्रजाजन हैं, उनके अंदर बड़ा उनका एक अलग ही प्रभाव होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे लाइन पे बात करें तो कोई कहता है कि स्वामी जी, कोई कहता है महाराज जी, कोई कहता है भैया जी, कोई कहता है गुरु जी, कोई कहता है बना जी, तो कोई कहता है अमुक अमुक। तो कहने का तात्पर्य ये, अब और हर इंसान ने अपनी अपनी शायद छवि भी अलग बना रखी हो जिसने जो मिला नहीं हो, लेकिन अब इंसान जो यहाँ पे है वो तो एक ही है ना, लेकिन उसको संबोधित अलग अलग नाम से किया जा रहा है। और मूलतः ना वो स्वामी जी है, ना वो महाराज जी है, ना वो बना जी है, ना कोई और है, वो तो मूलतः कुछ और ही है। लेकिन जो बहुत सन्निकट हैं, संबंधी जन हैं, वो हो सकता है मूल नाम से पुकार रहे हों, जो अभी संबंध नहीं है, जो जानते नहीं हैं, वो अमुक अमुक नाम से पुकार रहे हों। लेकिन एक इंसान के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर के भी बहुत नाम हैं, और मैं कहता हूँ ईश्वर के बहुत नाम नहीं है, सभी नाम ईश्वर के हैं। तो जब सभी नाम ईश्वर के हैं तो फिर आप ये भी समझिए कि निराकार और साकार इनमें भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जिसकी जैसे संस्कार होते हैं, हमने चर्चा की थी कि निराकार उपासना का अधिकारी कौन होता है, तो उसमें हमने ये समझा था कि जिसका जो चित्त है, जिसके चित्त में BR सिंह जी से बहुत चर्चा डिटेल में हुई थी कि जिसके चित्त में दुश्मन के बच्चे को और अपने बच्चे को लेकर के भेद मिट गया हो, जो किसी में भी भेद बुद्धि नहीं रखता हो, जिसकी स्थिति समत्वम योग उच्चति की आ गई हो, जो कहने मतलब है वो स्थिति किसकी है, वो एक ध्यान जो वास्तव में जो निराकार ब्रह्म का उपासक है उसकी वो स्थिति है। वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वो उसका अधिकारी बन जाता है। लेकिन इधर सगुण ब्रह्म में क्या होता है, वासुदेव सर्वम सिया राम में सब जग जानी, जब ये स्थिति आ जाती है तो वो फिर ध्यान का उसके भी जीवन में स्वाभाविक ध्यान होता है। तो निराकार ब्रह्म वाला वहाँ स्वाभाविक ध्यान कर रहा होता है, सगुण साकार वाला यहाँ स्वाभाविक ध्यान कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि ध्यान जो है वो दोनों ही साधना और उपासना के अंदर कॉमन फैक्टर है। लेकिन अब बात आती है कि हम एक इनिशियल साधक हैं, तो निराकार ब्रह्म वालों की तो चर्चा हुई थी डिटेल में पहले कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन सगुण साकार वाले को क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने चर्चा किया था कि जब भी हम श्री राम महाराज का आश्रय लें, क्योंकि अभी चित हमारा पता नहीं अपने उस स्वरूप में लगे कि नहीं, भाई क्या आपने उस स्वरूप का भाई रूप या स्वरूप आपने देख रखा है, किसका आप ध्यान करते हैं, उसके साथ आपका क्या संबंध है, फिर उस संबंध का विज्ञान क्या है, फिर उसके अंदर आप कौन सा महामंत्र या नाम जप करते हैं, फिर नाम जप करने की एक विधि क्या है। तो प्राय स्थूल रूप से देखते हैं कि वामांग से जो ध्यान किया जाता है और दाएं जो भाग है उसकी तरफ वापस लेके आते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब है कि जैसा भी आपका ये व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन इतनी डिटेल यदि ध्यान की आपकी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो श्री महामंत्र है उसको आप देखिए धीरे धीरे कि उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि शुरू में नाम में चित्त लगता नहीं है, तो आपने सामने लिख लिया तो उसको बार बार पढ़िए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके अंदर आपको दिख रहा है, फिर आंख बंद करें, फिर देखें, फिर आंख बंद। तो इन चीज़ों से करने से श्री नाम महाराज की कृपा से हमारा चित्त बहुत विशुद्ध हो जाएगा, और जो ध्यान की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो हमारे को मिल जाएगी, और फिर सहज ही ध्यान होने लगेगा।
करना नहीं पड़ेगा। जो करना पड़ता है वहाँ पे वास्तव में ध्यान मूल होता नहीं है, वो ध्यान स्वभाव तो होने लग जाए तो वो श्री राम महाराज जी की कृपा से होता है। अब इसमें कोई प्रश्न है आपका, ये प्रति प्रश्न है, आप हैं और BR सिंह जी जो हमारे ये थोड़ा ध्यान वाले ही हैं, तो दोनों में से कोई प्रति प्रश्न है तो पूछ लीजिए।